हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो एक न्यू वैकेंसी की जानकारी लेकर आ गया हूँ, जो कि रहने वाली है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ओर से, यानी कि HCL की ओर से आपकी रहने वाली है। इसमें जो है जूनियर मैनेजर के लिए आपकी रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो चलिए आप बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो इसमें आपको ऑलरेडी वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है, आप डायरेक्टली जाके जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जो नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो 27 नवंबर से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी जो 17 दिसंबर आपकी रहने वाली टिल मिडनाइट तक। तो अभी तक जिस भी कैंडिडेट ने इसमें अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर दे जल्दी से जल्दी। तो चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो आपके जो सबसे पहले आते हैं कि डिसिप्लिन के हिसाब से आपकी कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। तो माइनिंग के लिए आपकी 13 रहेंगी, जियोलॉजी के लिए 8 रहेंगी, सर्वे के लिए 2 रहेंगी, एनवायरमेंटल के लिए 3 रहेंगी, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 रहेंगी, मैकेनिकल के लिए 8 रहेंगी, सिविल के लिए 6 रहेंगी, माइनिंग प्रोसेसिंग के लिए 6 रहेंगी, फाइनेंस के लिए आपकी 6 रहेंगी, HR के लिए आपकी 1 रहेगी, एडमिन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपकी 3 रहेगी, लॉ के लिए 3 रहेगी, मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपकी 2 रहेंगी। टोटल जो आपकी 64 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। आप चेक कर सकते हैं अलग अलग जो कैटेगरी के हिसाब से जो आपके अलग अलग आपकी रहने वाली है इसमें। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं माइनिंग पे इसमें। तो इसमें आपका क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन माइनिंग में, विद आपके पास जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। और सेकंड में जो आपका रहेगा या तो आपके पास जो फॉरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए फॉर मेटलर्फरीज माइंस के लिए आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड के लिए। और या तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन माइनिंग इंजीनियरिंग में, विद आपके पास जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। और जो आपके पास फॉरमैन सर्टिफिकेट्स में भी आपके पास होना चाहिए ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ माइंस के लिए जो आपका। और या तो आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ कॉम्पिटेंसी फॉर माइंस के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड में। सेकंड इसमें आते आपको जो डिसिप्लिन रहेगा, सेकंड इसमें जियोलॉजी का रहेगा। इसमें जो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ड्राफ्टमैनशिप में, इन मैकेनिकल और सिविल ट्रेड में आपके होना चाहिए, प्लस आपके पास जो है 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। और या तो आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इन जियोलॉजी में, प्लस आपके पास जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। थर्ड डिसिप्लिन इसमें रहेगा सर्वे के लिए। तो इसमें जो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सर्वे में, विद आपके पास जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, विद आपके पास जो माइनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी आपके पास होना चाहिए। और ये तो आपके पास जो बैचलर डिग्री होना चाहिए इन माइनिंग इंजीनियरिंग में या तो सिविल इंजीनियरिंग में, विद आपके पास जो सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए आपके पास। और ये तो आपके पास जो एमटेक जियोमेट्रिक विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में आपके पास। नेक्स्ट आते हैं एनवायरमेंटल डिसिप्लिन के लिए। तो इसमें जो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में या तो टेक्नोलॉजी में, विद आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन पे। तो इसमें जो आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, विद आपका जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। और या तो आपके पास जो बैचलर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, प्लस आपके पास जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। नेक्स्ट डिसिप्लिन है मैकेनिकल। तो डिप्लोमा होना चाहिए इसमें आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, विद 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। और या तो आपके पास जो बैचलर डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या तो माइनिंग मशीनरी में, प्लस आपके पास जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। नेक्स्ट डिसिप्लिन रहेगा आपका सिविल। इसमें जो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, प्लस आपके पास जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए रेलिवेंट फील्ड में। और या तो आपके पास जो बैचलर डिग्री होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में, विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके रेलिवेंट फील्ड में। नेक्स्ट डिसिप्लिन इसमें आपका रहेगा मिनरल प्रोसेसिंग। इसमें जो आपके बैचलर डिग्री होना चाहिए मिनरल प्रोसेसिंग में या तो मिनरल इंजीनियरिंग में, प्लस आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। नेक्स्ट इसमें आता है फाइनेंस डिसिप्लिन के लिए। तो इसमें जो आपके पास है तो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट और या तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट विद 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इसमें। और या तो आपके पास जो PG डिप्लोमा होना चाहिए इन फाइनेंस में या तो MBA इन फाइनेंस में होना चाहिए, तो प्लस आपके पास जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए रेलिवेंट फील्ड में। नेक्स्ट डिसिप्लिन आता है HR के लिए, HR और एडमिन के लिए। तो इसमें जो आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाए रेलिवेंट फील्ड में। और या तो आपके पास जो है PG डिग्री होना चाहिए इन HR या तो PG डिप्लोमा होना चाहिए इन HR या तो MBA में इन HR में। और या तो आपके पास जो इसके साथ जो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। नेक्स्ट डिसिप्लिन आपका रहेगा लॉ के लिए। इसमें जो आप ग्रेजुएट होना चाहिए, प्लस आपको जो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। और या तो आपको जो LLB होना चाहिए, प्लस आपके पास 5 ईयर का इंटीग्रेटेड LLB, प्लस विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में।
लास्ट इसमें जो आपकी डिसिप्लिन रहेगा वो रहेगा मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसमें जो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन आर्ट्स में, या तो साइंस में, तो कॉमर्स में, तो इंजीनियरिंग में, विद आपके पास जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, तो डिप्लोमा होना चाहिए इन मटेरियल मैनेजमेंट में, या तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, या तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में, या तो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। और आपके पास या तो MBA होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन मटेरियल मैनेजमेंट, या तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, या तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, या तो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। एंड आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट पे। तो इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज आपकी रहने वाली है जूनियर मैनेजर के लिए आपके लिए 40 ईयर रहने वाली है। इसमें जो आपके रिलैक्सेशन भी दी जाएगी कुछ कैटेगरीज के लिए, जैसे कि SC/ST के लिए 5 ईयर रहने वाली है, OBC में नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 रहने वाली है, PWD में जनरल और EWS के लिए 10 ईयर रहेगी, PWD में ही OBC के लिए 13 ईयर रहेगी, और PWD में ही SC/ST के लिए 15 ईयर आपकी रहने वाली है, और एक सर्विसमैन के लिए जो आपकी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो आपकी रिलैक्सेशन आपको दी जाएगी इसमें। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो इसमें जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस आपकी सिंपल रहेगी। इसमें जो आपका रिटन टेस्ट होगा, देन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका इसमें रहने वाला है। रिटन टेस्ट के जो आपका डेट ऑफ रिटन टेस्ट और सिलेबस आपका रहने वाला है वो आपको कॉल लेटर के साथ आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिए। और इसमें जो आपका अलग अलग वेन्यू में आपका इसमें आपका एग्जाम आपका होगा इसमें, और जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो आपका ऑनलाइन आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आते हैं इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स इसके कितने रहने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होगा फॉर CBT में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनके लिए जो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए आपके 30% आपके मार्क्स आपके रहने वाले हैं शॉर्टलिस्ट होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपके जो जनरल OBC के लिए 30% आपके रहने वाले हैं, और SC/ST PWD कैटेगरीज के लिए आपके जो 20% आपके मार्क्स इसमें रहने वाले हैं क्वालिफाई होने के लिए। नेक्स्ट आते हैं कंपनसेशन पैकेज। आपको जो पे कितनी रहेगी, आपकी जो बेसिक पे 30,000 आपकी रहेगी, अप टू 1,20,000 आपकी जो रहने वाली है। इसमें 3% इंक्रीमेंट के हिसाब से आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आते हैं इसमें जो रिटन टेस्ट के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, जिसमें आपके 10th के बेसिस मार्कशीट के बेसिस के ऊपर आपके डेट ऑफ प्रूफ वगैरह और बाकी जो भी आपके 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट वगैरह, मार्कशीट ऑफ डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिग्री के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए जो आपके मार्कशीट वगैरह होंगी वो आपके इसमें सब चेक करे जाएंगे, और सारे जो उसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह जो आपको जो रहेंगे आपके जो आपके चेक करे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। नेक्स्ट इसमें आते हैं आपको जो मेडिकली फिट होना चाहिए कैंडिडेट, यहाँ ध्यान रखें कि आप जो मेडिकली फिट होने चाहिए रिक्रूटमेंट के लिए। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं आपकी जो फीस कितनी रहेगी। तो इसमें जनरल OBC और EWS के लिए आपकी 500 आपकी रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल आपकी फीस रहने वाली है, और SC/ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी कोई भी आपकी फीस नहीं रहेगी। फीस जो आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी, और इसमें जो नॉन रिफंडेबल आपकी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक बार फिर बता देता हूँ कि इसमें जो लास्ट डेट आपकी जो एप्लीकेशन फिल करने के लिए 17 दिसंबर आपकी रहने वाली है। तो जल्दी से जल्दी जो आप इस एप्लीकेशन को फिल कर दें। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद।